नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या नए सावरकर हैं? और क्या इन नए सावरकर पर ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये अब हमला बोल रहे हैं, या इन्होंने नीतीश और नायडू का जो नाम इन्होंने किया है, इन्हें नया जो सावरकर दिया है, ये बताता है कि क्या वाकई इन्होंने गद्दारी की है मुस्लिमों के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात सुनिएगा, एक खबर है मेरे पास में। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। AIMPLB ने इस कानून को मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म के लिए खतरा बताया, इसकी वापसी की मांग की। ASDPI के मोहम्मद शफी ने कहा कि नीतीश और नायडू नए सावरकर बन रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा जो स्टेडियम है, वहां वक्फ बचाओ जो सम्मेलन है आयोजित किया गया। इस दौरान जो मौलाना है उन्होंने कहा, अपने खून से इस सरजमी की हिफाजत हमने की है और आज इसी सरजमी में हमें तंग किया जा रहा है। मुजाहिद ने कहा, हमसे हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाह सब छीना जा रहा है, काला कानून बनाया जा रहा है। और तो और उन्होंने ये तक कहा कि आज हमें जो है वो अपने मजहब को बचाने की जरूरत है, अपने देश को तो बचाने की जरूरत है, इसके साथ ही अपने जो संस्कृति है उसको बचाने की जरूरत है। क्या कहा है उन्होंने, एक रिपोर्ट जरूर है। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा, यह दिखा दें कि आज के इस जलसे में सब मौजूद हैं। एक होती कौम को जगा दिया। शुक्रिया मोदी जी, हमने सब बर्दाश्त किया। 10-12 साल से तमाशा था, कभी लिंचिंग हुई, कभी घर जले, लेकिन अब दीन का मामला आ गया। बोर्ड का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि हमारा दीन नहीं तो दुनिया में हमारा वजूद नहीं। हम अकेले ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के झंडे को अपनाया। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। पार्लियामेंट में बोलते रहे कि ये गलत है, अगर उसको अपनी असमत का कायम रखना है तो इसे देखना होगा। मौलाना अरशद मदनी कार्यक्रम में किसी वजह से नहीं आ सके। उनका बयान जमीयत उलेमाए हिंद के दिल्ली महासचिव मुफ्ती अब्दुल रज़ीक ने मंच से पढ़कर सुनाया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में खुद भाग लेने का इरादा था, लेकिन तबीयत की खराबी के कारण वे नहीं आ सके। मौलाना अरशद मदनी ने बयान में कहा कि वक्फ की सुरक्षा की लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और वक्फ संशोधन कानून हमारे धर्म में सीधी दखल अंदाजी है। वक्फ को बचाना हमारी धार्मिक कर्तव्य है। मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में किसी भी तरह की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम कानून 2025 को पूरी तरीके से जो वक्फ कानून है से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो इस वक्फ कानून 2025 को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारी नज़र में संविधान लोकतंत्र की बुनियाद का वह पत्थर है, जिसे अगर हिला दिया गया तो लोकतंत्र की यह शानदार इमारत खड़ी नहीं रह सकेगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, इस संविधान बचेगा तो देश बचेगा। संविधान की सर्वोच्चता समाप्त हुई तो लोकतंत्र भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश में जो एक तरफा राजनीति की जा रही है उसने संविधान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। हम इस मुद्दे को कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं बनने देंगे, क्योंकि यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं बल्कि सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म के बीच है। हम देख रहे हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना देने की संगठित साजिश की जा रही है। वक्फ को लेकर लंबे समय से इस तरह का नकारात्मक प्रचार किया गया। उन्होंने कहा, नीतीश और नायडू नए सावरकर बन गए हैं और इन नए सावरकर के साथ हम नहीं खड़े हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया, और ये वाकई देश में देखा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि वक्फ बिल पर हमारे देश में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, हमारे देश के अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव जैसे लोग जो शरबत जिहाद करते हैं और शरबत जिहाद करके ये देश का अमन चैन शांति को भंग करने का काम करते हैं, तो ये चीजें बताती हैं कि क्या इस तरीके से ये करना ठीक है और क्या वाकई
हमारे देश के अंदर ये जो माहौल इस वक्त बना है, ये बताता है कि देश के हालात आने वाले समय में और ज्यादा खराब होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।